तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने अपनी फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का वीडियो को जो आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा, आज की जो वीडियो है मैं बताने वाला हूँ महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के बारे में, मतलब सिख राज। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कई लोग सिख एम्पायर से वाकिफ भी नहीं हो गए। जब मुगल साम्राज्य, मुगल राज्य, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ है यहाँ पे, मुगल एम्पायर ख़त्म करने वाले कौन हुए थे? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जो कि मुगल सल्तनत को पूरी तरीके से ख़त्म करे थे और सिख राज उन्होंने कायम किया था। तो सिख एम्पायर का जो नाम है वो कई लोग इससे जानू ही नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे। सिख मुगल एम्पायर के बाद सिख एम्पायर आया था। और सिख एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? काबुल कंधार से ले के होते हुए पूरा दिल्ली तक जो था वो सिख एम्पायर था। मतलब सिख एम्पायर यहाँ ही नहीं, यहाँ से बाहर के भी देश के कुछ उनके हिस्सों में भी जो सिख एम्पायर फैला हुआ था। चीन के भी कुछ इलाकों में सिख एम्पायर की जो सरजमीन थी। काबुल कंधार से होते हुए दिल्ली तक जो था वो पूरा सिख एम्पायर के अंदर आता था। वो पूरा जो एक कंट्री बनती थी उसको पंजाब बोला जाता था। इतना बड़ा पंजाब था पहले। और ये एम्पायर जो सिख एम्पायर था वो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में ये पूरा कायम हुआ था, सिख एम्पायर। और ये 1799 से लेके 1849 तक जो सिख एम्पायर रहा। फिर 1849 में जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पे, तो अंग्रेजों ने जो है सिख एम्पायर के बीच में आपसी लड़ाई करा के सिख एम्पायर को वीक किया। और उन्होंने उसी चीज़ का जो फ़ायदा उठा के सिख एम्पायर ख़त्म करके वहाँ भी पंजाब में जो अपना उन्होंने राज कायम किया था। ठीक है, तो मैं सिख एम्पायर के आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। ये इंसिडेंट जो है महाराजा, जो 12 मिसलों का राज था सिख एम्पायर में। सिख एम्पायर जो कि वो 12 मिसलों में डिवाइड हुआ था, उसमें एक मिसल थी रामगढ़िया मिसल। और उस रामगढ़िया मिसल के जो सरदार थे, जो उसके महाराज थे, वो थे महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। और बड़े ही योद्धे, बड़े ही महान जर्नैल थे। इन्हीं से एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ बताने वाला हूँ। तो 1783 में महाराजा क्या नाम था, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी जो थे, वो अपने साथी जस्सा सिंह आलूवालिया जी और बाबा बघेल सिंह जी के साथ 1783 में जाके दिल्ली फतेह करा था उन्होंने। दिल्ली में जो उस वक्त कुछ मुगल जो कायम हुए हुए थे दिल्ली दरबार में, दिल्ली लाल किले में, उनके साथ जंग करके जो है लाल किले को भी जीता था। और दिल्ली में भी जो है सिख एम्पायर की शुरुआत की थी। दिल्ली को भी जो है सिख एम्पायर में उन्होंने ऐड किया था। तो उस वक्त दिल्ली जो तख्त था, दिल्ली तख्त माने जिस थ्रोन में जो स्लैब था, एक उस थ्रोन में जो मुगल बादशाह बैठते थे, मुगल सल्तनत के जो बादशाह उसमें बैठते थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने उस थ्रोन को उखाड़ा, उसको पुट दिया। उसको पुट दिया मतलब कि जस्सा सिंह जी ने उस थ्रोन को, उस सिंहासन को, दिल्ली के तख्त को उखाड़ा। और जैसे एक दुष्ट को जो है रस्सी से बांध के घोड़े से घसीटते हुए कोर्ट में लेकर जाया जाता है, उसी तरह से जस्सा सिंह जी ने उस दिल्ली के तख्त जो जिसमें मुगल बादशाह बैठते थे उसको उखाड़ के, उसको रस्सियों से बांध के घोड़े से घसीटते हुए जस्सा सिंह जी ने उस दिल्ली के तख्त को, दिल्ली के सिंहासन को, उसको घसीटते हुए कहाँ लेके गए? श्री दरबार साहिब में। उसको जाके अर्पण किया श्री दरबार साहिब में जाके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में अर्पण किया जस्सा सिंह जी ने उस दिल्ली के तख्त को। क्यों अर्पण किया? क्योंकि ये इस दिल्ली के तख्त में ने, जो कि हमेशा जहाँ से लोगों के ऊपर जुल्म करने का ऑर्डर निकले, जहाँ से लोगों के ऊपर जुल्म किए गए, जहाँ से लोगों के धर्म परिवर्तन किए, उनकी जानें ली गई, ऐसे तख्त को इजाज़त नहीं दी जस्सा सिंह जी ने कि वो तख्त जो है वो गुरु महाराज से ऊपर बना हुआ हो। तो उस दिल्ली के तख्त को पुट के जस्सा सिंह जी गए और गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अर्पण किया कि इस तख्त की जो जगह है वो गुरु के चरणों में है। गुरु के पैरों की जितनी औकात है उस तख्त की, और उसको सही जगह में जस्सा सिंह जी लेके गए। तो इतना आप सोचिए, कितना मान जो इतिहास है, कितना प्राउड फीलिंग आती है इस चीज़ से सुन के कि दिल्ली तक को जो कोई उखाड़ नहीं पाया अभी तक, उसको सिखों ने, सिख एम्पायर के महान जर्नैलों ने उसको उखाड़ के जाके हरमंदिर साहिब में अर्पण किया। और आज भी हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में बुंगा रामगढ़िया बना हुआ है। वहीं पे आप उस दिल्ली का जो तख्त था, जिस स्लैब जो था, थ्रोन था मुगल एम्पायर का, वो वहाँ भी आज सिक्योर किया गया और वहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल थ्रोन। तो इतना प्राउड इतिहास है, जिसको सुन के छाती चौड़ी हो जाती है हम सिखों की, कि इतना हमारे इतने महाबलियों का इतिहास है जिसको कोई आज तक नहीं कर पाया, उसको सिखों ने करके दिखाया। और सिखों ने 19 बार दिल्ली फतेह की थी। इसका इतिहास हम कभी और डिस्कस कर रहे हैं। 19 बार दिल्ली फतेह की थी सिखों ने। और जस्सा सिंह जी रामगढ़िया और उनके साथी जस्सा सिंह
आहलूवालिया और बाबा बगैर सिंह जी ने दिल्ली के तख्त को उखाड़ के जो है दरबार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में अर्पण किया था। तो ये इतना मानजोग इतिहास हमारे सिख यूथ को पता होना चाहिए। हमें और हमारी सिक्खी परपक होगी इससे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कई लोग जो रहते हैं आज भी दिल्ली दरबार में बैठ के जो कि ऐसे कई चीज़ें पास करेंगे, ऐसे कई ऑर्डर पास करेंगे जो कि उनकी प्रजा को, यहाँ की प्रजा को जिससे प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे ऑर्डर पास होते हैं कि जिससे लोगों की जान आज दी जाती है। मैं ऐसे कहना चाहूँगा, जो लोग अपने आप को आज भी दिल्ली दरबार में किसी भी दरबार में बैठ के अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को हुक्मरान समझते हैं बहुत बड़ा, लेकिन असलियत में क्या होता है, कुत्ता राज बहाल लिए फिर चक्की चट्टे, इस टाइप का कुत्ता राज बहाल किया जाता है जिसमें लोगों की बेपत्ती की जाती है, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती मारा जाता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है। ऐसे को कहना चाहूँगा कि अपने आप को भले कितना भी राजा समझ लो, कितना भी हुक्मरान समझ लो, लेकिन अगर तख्त नहीं तो वहाँ का महाराजा भी कोई नहीं होता। तख्त जो है वो आज सिखों के पास है। सिख एम्पायर जो लाया गया है, सिख एम्पायर, वो आज तख्त जो दिल्ली का तख्त था वो श्री हरमंदिर साहिब में आज भी वो पड़ा हुआ है, जाके देखिए वहाँ पे। वो तख्त, अगर तख्त नहीं तो राजा भी नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे हुक्मरानों को, अपने आप को राजा भले समझते तो समझिए, लेकिन अगर असलियत तो तख्त महाराज तभी होगा तो अगर तख्त होगा। तख्त तो सिखों के पास है, उसके मालिक जो असली सिख है, भले अपना को समझ लो कितना भी राजा, लेकिन तख्त दिल्ली का आज भी वो है, सिखों के कब्जे में हुआ है। भले कितने भी बड़े हुक्मरान और महाराजा अपने को समझते हो समझो, बट और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भविष्यवाणी की है करनीनामा में, दिल्ली तख्त में बहेगी आप गुरु की फौज, छत्र शीश में चूलेगा पंथ करेगा मौज, आने वाले समय में 96 करोड़ी खालसा शहीद सिंहों के जत्थे जो आएंगे, दिल्ली के तख्त में जो खालसा राज पहले हुआ था और फिर से खालसा राज कायम होगा। और खालसा राज ऐसा राज फिर से कायम होगा जिसमें किसी बहू बेटी का रेप नहीं किया जाएगा, किसी की बेपत्ती नहीं की जाएगी, ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं किए जाएंगे, और सभी धर्म को उनके जो भी उनके अधिकार होते हैं उन सबको दिया जाएगा। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम सबको दिया जाएगा। ऐसा राज कायम होगा आने वाले समय में, जो कि दिल्ली तख्त में खालसा फौज, गुरु की खालसा फौज जो है फिर से वहाँ पे विराजमान होगी और सिंहों के शीश में छतर चूलेगा। ऐसी रॉयल्टी रहेगी सिंहों की, खालसे की आने वाले समय में। तो सिख यूथ को मैं कहना चाहूँगा, अपने इतिहास से जुड़िए। सिख राज जो था, हमारा राज था, हमारा सिखों का राज जो था, उसके बारे में जानिए, दूसरों को बताइए भी, और अपनी सिक्खी में भी परपक होइए, गुरु के वचन कमाइए, और ऐसे महान योद्धे, महान जर्नैलों की जो साखी है उनसे कुछ सीखिए कि हमें गुलामी किसी की स्वीकारनी नहीं, गुरु के अलावा किसी की हमें गुलामी स्वीकारनी, किसी के सामने गोडे नहीं टेकने हमें। भले गुरु महाराज उस वक्त जो हमसे करा ले, गुरु के ऊपर है, लेकिन सिर्फ कभी भी गुरु के अलावा अपने गोडे किसी के सामने नहीं टेकता। इसी से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबको फिर से फतेह बुलाता हूँ। और साथ ही एक और चीज़ बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इसी से मैं आप सबसे फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।